सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज नगर पंचायत में, जहां से 8 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरा गया है, वो ज़ोरों-शोर से प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ डुमरियागंज के नगर पंचायत अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष, और इस बार वो अपने परिवार के कहकशा परवीन को समाजवादी पार्टी से लड़ा रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो 5 सालों में क्या कार्य किए हैं, जनता के बीच उनका क्या रुझान रहा है। 5 साल आप नगर पंचायत अध्यक्ष रहे। 5 सालों में आपने नगर पंचायत के विकास कार्य के लिए क्या कार्य किया? देखिए 5 सालों में नगर पंचायत में हम भाजपा की सरकार थी, तो बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हम विवाह घर बनवाए, जो मंगल भवन के नाम से है, कान्हा गौशाला बनवाए, चौराहे का सुंदरीकरण करवाए और अंबेडकर जी की मूर्ति का वो करवाए, लगवाए, अंबेडकर पार्क बनवाए और अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनवाए सहियापुर में, बैदौला में, ये सब काम किए हैं। तो जैसे इस बार आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता का रिएक्शन क्या मिल रहा है? क्या उम्मीद आप जनता से, डुमरियागंज की जनता से लगाए? जनता का रिएक्शन, हमें जनता का सपोर्ट भरपूर मिल रहा है। कोरोना काल में हम राशन बँटवाने का काम किए थे, 3-3 4-4 एम्बुलेंस चलवाए थे, जिससे जनता को ये लग रहा है, जनता को मालूम है कि हम उनके अच्छे-बुरे में कैसे काम आए, तो जनता का रिएक्शन कुछ भी नहीं है हमारे खिलाफ। बस थोड़ा हमारा ये है कि हम किसी से टाइम से कभी-कभी मिल नहीं पाए हैं, जो हमारी कमी है। बाकी हम किसी का कुछ बिगाड़े नहीं हैं, हमारा सबसे अच्छा व्यवहार है, अच्छा वो है। जनता का भरपूर सपोर्ट हमें मिल रहा है और इंशाअल्लाह हम अच्छे मार्जिन से चुनाव में जीत के भी आएँगे। वहीं विरोधियों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष 5 साल रहे, लेकिन वो जनता के बीच दिखाई नहीं दिए और कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सड़कें टूटी हैं, नालियाँ जर्जर हैं। इस बारे में ठीक है, सड़कें टूटी नहीं, सड़कें का भी काम हुआ है, नाली का भी काम हुआ है, लेकिन कहीं-कहीं से नगर पंचायत बहुत बड़ा है, तो कहीं-कहीं डैमेज भी बार-बार होता है, तो वो बनते रहता है, उसमें कोई ये तो पूरे इंडिया में नाली का ये वो है, पूरे ऑल इंडिया में नाली नापदान कहीं टूटे रहते, कहीं बने रहते, ये तो अफ़वाह है। डुमरियागंज में सबसे बड़ी समस्या है कि बरसात के दिनों में जल निकासी की व्यवस्था। 10 साल लगभग ये तीसरा नगर पंचायत का चुनाव ये लड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। अगर आप इस बार चुनाव जीतते हैं, तो नगर पंचायत के जल निकासी के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? इस बार अगर हम चुनाव जीतेंगे, जैसे यहाँ के ज़मीन जो डुमरियागंज की जो ज़मीन स्थल है, वो नीचा है थोड़ा, तो जल निकासी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन इस बार अगर हम चुनाव जीतते हैं, तो हम जो मेन नाला है, उसको हम यहाँ से लेके और पेट्रोल पंप तक मिलवा देंगे, सबसे पहले ये कार्य करवा देंगे कि फिर जल निकासी का दिक्कत डुमरियागंज में नहीं रह जाएगा। और इस बार जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता से क्या वादा कर रहे हैं? जनता आपसे क्या उम्मीद रखती है? देखिए, जनता से हम यही वादा कर रहे हैं कि अच्छे-बुरे में आप हमारे पास तक आएँगे, तो जो भी हमारे लायक रहेगा, हम सबके लिए करेंगे और हम हमेशा ये किए हैं। आप आगे भी हम वही करेंगे। आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? हम अपनी लड़ाई किससे भी नहीं मान रहे हैं, हम उतना लड़ रहे हैं कि सब जितने में है, उतने में हम अकेले लड़ रहे हैं। और वहीं जो विपक्षी आपके हैं बसपा प्रत्याशी हैं अतीकुर रहमान, उनका कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष जो है पप्पू भाई, अगर वो अपने कार्यकाल का 5 काम गिना दे, तो हम जानें कि वो क्या कार्य किए हैं नगर पंचायत में। देखिए, कोरोना काल में हम कम से कम 1000-2000 राशन किट बँटवाए हैं, 3-3 एम्बुलेंस चलवाए हैं, एक बड़ा विवाह घर बना है जिसमें कोई भी गरीब परिवार जाएगा तो वो 15,000 में शादी कर सकता है। बाकी जितने भी मैरिज हॉल रहते हैं, वहाँ पे 50-50 हज़ार 1 लाख लगता है। हम लाइट का काम, आप पूरे नगर पंचायत में कहीं भी घूमेंगे, तो कोई ऐसा रोड नहीं जहाँ पे लाइट ना जलती हुई आपको मिले। वाटर एटीएम लगवाए हैं, तीनों चौराहों पे और कई जगह पे लगा है। हम कान्हा गौशाला बनवाए हैं, जिससे जो छुट्टे पशु रहते हैं, वो रोड पे रहते थे, वो नहीं हैं। हम विवाह घर भी बनवाए हैं, चौराहे का सुंदरीकरण करवाए हैं, 3-3 अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनवाए हैं, माली महीना में भी अंतर्राष्ट्रीय स्थल बना है। हर पार्टियों द्वारा आप पर ये आरोप लगाया जा रहा है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन 5 वर्षों में पैसों का बंदरबांट बहुत किया गया है। इस बारे में क्या? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसों का नाजायज़ कहीं बंदरबाट हो ही नहीं सकता। जो नियम के वो हिसाब से काम होता है, उसका वो होता है। और 5 जो आरोपी या विपक्षी हैं, वो हम पे जो आरोप लगा रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 5 सालों में जनता के बीच में जाके वो लोगों के लिए कितना मदद किए हैं, या वो किसी के अच्छे-बुरे में कितना काम आए हैं, वो बता दें सिर्फ़। हमारे बारे में तो आप जाके जनता से पूछ लीजिए ना। कोई भी वार्ड में हमारे बारे में आप जनता से जाके पूछ लीजिए, वो आपको खुद बता देंगे कि हम अच्छा काम किए हैं या नहीं किए हैं। नगर पंचायत के बैदौला चौराहे में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो भाजपा प्रत्याशी बीना देवी के समर्थन में या जो ब्लॉक प्रमुख बहनवापुर प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा एक वायरल वीडियो है जिसमें वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। इस बारे में क्या? देखिए,
इस इलेक्शन में हिंदू, मुसलमान, हर वर्ग के लोग सब हमारे साथ में हैं और वो जो नफ़रत की बीज फैलाना चाहते हैं, वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो वो जानबूझ के और उल्टा-सीधा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, सबको रगला रहे हैं, लेकिन उनका ये काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमारे पास जितने भी हिंदू, मुस्लिम हर वर्ग के लोग हमारे साथ में हैं और इससे पहले एमएलए के इलेक्शन में भी सैयदा जी के भी साथ में सब थे। नगर पंचायत में राघवेंद्र और सैयदा के बीच में जो भी इलेक्शन का वो हुआ, उसमें हर बूथ पे हम लोग जीते ही थे लगभग, पूरे नगर पंचायत में। इस बार भी वही होगा, जनता हमारे साथ में है। कितने वोटों से आप अपनी जीत मान रहे हैं कि हम इतने वोट पाकर जीते? हम कम से कम ये मान के चलिए कि हम 6000 लीड करके जाएँगे, अब जीतेंगे कितने से ये नहीं पता है। डुमरियागंज नगर पंचायत में कितने आवास आपके कार्यकाल में दिए गए? डुमरियागंज नगर पंचायत में 2500 से 3000 आवास हमारे कार्यकाल में दिए गए हैं। हर गरीब परिवार को आवास मिल गया है लगभग। कुछ 2-5% छूट गए हैं, जिनका हम फिर से वो करवा रहे हैं। हमको दोबारा मौका मिलेगा, तो हम सबको एक-एक घर में जितने छूटे हैं, सबको आवास दिलाने का काम करेंगे। जनता का सबसे बड़ा आरोप ये है कि जनता से आवास के नाम पर खूब धन उगाही हुई है और इस बारे में आपने क्या कभी अधिकारियों को पे लगाम लगाया कि नहीं लगाया? और जिनका पैसा अधिकारियों द्वारा लिया गया है या कर्मचारियों द्वारा आवास के नाम पे लिया गया, इस बारे में क्या? देखिए, ऐसा हमको कुछ जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन हमको अब इलेक्शन का दौर है, तो हमको जानकारी मिल रही है। जनता से कहीं क 10 रुपया हम नहीं लिए हैं और ना हमको इसकी जानकारी थी, लेकिन अगर हमें मालूम पड़ा है, तो हम अब अगली बार हमको मौका मिलेगा, तो हम इसका जाँच करवा के जिसका जो भी पैसा दिया है, उसका पैसा हम उनसे वापस कराने का काम करेंगे। नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई करके और हर हाल में उनका पैसा वापस दिलाएँगे। तो ये थे हमारे साथ निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष जो अपने परिवार की कहकशा परवीन है, उनको नगर पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी से लड़ा रहे हैं, लगातार जोर प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि डुमरियागंज की जनता क्या चाह रही है। सिद्धार्थनगर से मोहम्मद इस्माइल, आज एक्सप्रेस।